1999 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की थी जिसकी कीमत भारत के 500 जवानों को शहीद होकर देनी पड़ी थी। जब दोनों देश शांति की बात कर रहे थे उसी टाइम पाकिस्तान की आर्मी चुपचाप इंडिया की ही टेरिटरी में घुसकर बैठ गई थी। और ये घुसपैठ इतनी साइलेंट थी कि इंडिया को तो कई हफ्तों तक पता ही नहीं चला कि हमारे ही टेरिटरी में पाकिस्तान के जवान बैठे हैं। आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि पाकिस्तान ने प्लान क्या बनाया था, इंडिया को पता कब चला, पहले गोलियां कब चली, कौन से पीक्स कैप्चर हुए और कैसे इंडिया ने एक एक करके अपनी सारी टेरिटरी वापस ली। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वरना आप एक मिसकंसेप्शन के साथ वीडियो को एंड करेंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात है 1998-99 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे। इंडिया में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की थी और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिसमें दोनों देशों ने शांति बनाए रखने की बात की थी। दोनों देश के लीडर्स पीस की बात कर रहे थे, पर पाकिस्तान आर्मी के कुछ टॉप ऑफिसर्स स्पेशली जनरल परवेज मुशर्रफ और उनकी टीम इससे खुश नहीं थे। उन्होंने अंदर ही अंदर एक प्लान बनाया, इंडिया को सरप्राइज देकर कश्मीर का एक स्ट्रेटेजिक एरिया कैप्चर करना है। और इसके लिए इन्होंने टारगेट किया कारगिल को, क्योंकि कारगिल एक माउंटेनियस रीजन है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे जाता है, श्रीनगर लेह हाईवे NH1। और अगर पाकिस्तान इस हाईवे के ऊपर टारगेट कर देता है तो लद्दाख को सप्लाई रुक जाएगी, सियाचिन ग्लेशियर में इंडिया की ट्रूप्स को प्रॉब्लम हो जाएगी और पूरे कश्मीर रीजन पर एक बहुत ही तगड़ा प्रेशर बन जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि उन्हीं हाई माउंटेन्स के टॉप को कैप्चर करना है। अब पाकिस्तान ने घुसपैठ ऐसे की कि हर साल विंटर में इंडिया अपनी कुछ पोस्ट टेम्पररी खाली कर देता है, क्योंकि विंटर में वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। और पाकिस्तान को ये रूटीन पता था। 1998 के एंड से पाकिस्तान ने प्लान शुरू किया। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने यूनिफॉर्म हटाकर मिलिटेंट लाइक क्लोथिंग पहनी, नाइट टाइम मूवमेंट शुरू किए, हाई पीक्स पर चढ़कर बंकर्स बनाने शुरू कर दिए, हैवी वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एम्यूनिशन भी ऊपर चढ़ा दिए। और ये एक एक्सट्रीमली प्लान्ड ऑपरेशन था जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया था ऑपरेशन बद्र। और उनका फाइनल गोल था हाई पीक्स को कैप्चर करो, हाईवे पर कंट्रोल लो और इंडिया की आर्मी को नेगोशिएशन पर ले आओ। विंटर के टाइम ह्यूमन मूवमेंट डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था, पीक्स बहुत हाई थे, इन्फिल्ट्रेशन नाइट में हो रही थी। पाकिस्तान ने रेडियो साइलेंस फॉलो किया। इंडिया को सस्पिशियस मूवमेंट को लेकर कोई मेजर सिग्नल मिला ही नहीं, क्योंकि उस समय इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं और रात में वो लोग मूवमेंट करते थे जिसका कोई पता चलता भी नहीं था। फिर आती है मई 1999, जहाँ कुछ लोकल शेफर्ड्स ने कारगिल के ऊपर माउंटेन पर अननोन लोगों को देखा। उन्होंने आर्मी को इन्फॉर्म किया। जब आर्मी ने एक स्मॉल पेट्रोल भेजा और जब पेट्रोल ऊपर पहुंची तो उन पर सडन फायरिंग शुरू हो गई। तब इंडियन आर्मी को क्लियर होगा कि मिलिटेंट्स नहीं, रेगुलर पाकिस्तानी सोल्जर थे। और जब इंडियन आर्मी ने थोड़ी छानबीन की तब पता चला कि द्रास, कक्सर, मुस्को, बताइलिक, टोलोलिंग और टाइगर हिल, ये सब सेक्टर्स सैकड़ों पाकिस्तानी सोल्जर्स आकर बैठ गए हैं। और ये कोई स्मॉल इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, ये एक प्योर वॉर लेवल इंट्रूजन था और जिसका तुरंत रिस्पॉन्स इंडिया ने किया ऑपरेशन विजय लॉन्च करके। पीएम वाजपेयी ने तुरंत मीटिंग बुलाई, आर्मी, एयरफोर्स, सब एजेंसीज में सिचुएशन एनालाइज की। 18 मई को डिसाइड लिया गया कि ऑपरेशन विजय लॉन्च होगा और इसका गोल था कि पाकिस्तान को क्लियर सिग्नल देना कि इंडिया अपनी लैंड वापस लेगा, एक एक माउंटेन टॉप रीटेक करना, हाईवे को सिक्योर करना और लाखों की तादाद में सोल्जर्स की मूवमेंट शुरू की गई। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होने वाला था, क्योंकि